नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपका जो यूपीपी का पेपर है, यूपीपी का पेपर। और ये आपका 24 अगस्त को जो पेपर हुआ है, 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, हम हिंदी पोर्शन का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे किस तरह के प्रश्न आए और किस किस टॉपिक से बेसिकली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि दशमुख में कौन सा समास है। दशमुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि अन्य तीसरा पद प्रधान हो। वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना अर्थात बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मोहन की गलती की वजह से उसने अपने काम का गुड़ गोबर कर दिया, यानी उसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आम के आम गुठलियों के आम। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारे घर में भी इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का जो प्रयोग होता आया है कि दोहरा लाभ होना, अर्थात दोहरा लाभ होना। आम के आम भी बच रहना और गुठलियों के दाम भी मिल जाना, इस प्रकार से दोहरा लाभ। उत्थान का विलोम शब्द क्या पूछा गया है? उत्थान का विलोम शब्द, उत्थान का अर्थ होता है प्यारे साथी ऊपर उठना, और उत्थान का जो उल्टा है, उत्थान का उल्टा है गिरना, अर्थात नीचे गिरना या फिर गिरना। तो इसका करेक्ट आंसर है पतन। पतन का जो अर्थ है वो है आपका गिरना। चलना फिरना दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? तो चलना फिरना दौड़ना साथी अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। देखिए गद्यांश यहाँ पर आपको दिया रखा है और उससे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले गद्यांश देखेंगे कि ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर ये सबसे पहले उसी को जलाती है। लेकिन चलिए क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। अपव्यय यहाँ पर देखिए व्याकरण से क्वेश्चन पूछ लिया गया है गद्यांश पर आधारित। अपव्यय का अर्थ होता है प्यारे साथी अधिक खर्च, जिसको हम फिजूल खर्च, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मान लेंगे। या फिर देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट आंसर हो सकता है। अब देखिए आयोग के ऊपर है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट माने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा प्यारे साथी वो हो जाएगा ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना, नचाना, रुलाना या फिर हंसाना। तो ईर्ष्या का काम क्या है साथी? पहले ही लाइन में ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर ये सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो क्या है? पहली लाइन में आंसर दे रखा है, ईर्ष्या का काम है जलाना। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है, स्तुति की गई है। उपासना, स्तुति, प्रशंसा तीनों का लगभग एक ही है। तो इसका सही जो आंसर है वो यहाँ पर ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है। गद्यांश में प्रयुक्त धय, गद्यांश में देखिए धय शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका धय का अर्थ क्या है? तो धय का प्यारे साथी उद्देश्य या लक्ष्य अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। करण कारक जो है वो किस वाक्य में है? प्यारे साथी करण कारक जो है वो आपका है साधन से। करण कारक यानी वह कलम से लिखता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? संबंध कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी अलगाव की स्थिति है, तो अपादान कारक यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन आगे यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है या अपादान कारक किसमें है? ऑप्शन इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगला प्रश्न देखते हैं कि ओटना और औटना का अर्थ क्या है। ओटना का प्यारे साथी होता है विनौले अलग करना, और औटना का अर्थ है खोलना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में अव्यय है। निम्नलिखित में अव्यय क्या है? तो प्यारे साथी निम्नलिखित में अव्यय जो है वो है आपका भारत क्या है? आपकी संज्ञा, और दिशा भी यानी दिशा भी आपकी संज्ञा है, श्याम भी आपकी संज्ञा। आह जो है वो क्या है? अव्यय है। प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसू काव्य के रचनाकार की बात करें तो इसके करेक्ट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। प्यारे साथी देखिए सुमित्रानंद जो पंत थे उनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा कृति पर। ये आप ध्यान रखें, कभी आपसे अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए, अगले जिनके बच्चों के पेपर अभी अगली शिफ्ट में है। पीताम्बर में कौन सा समास है? यानी पीला है जिसका अंबर, पीत है जिसका अंबर यानी श्री कृष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन नहीं होता तो हम कर्मधारय लगाते, लेकिन अब बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि। निम्नलिखित में से ये जो चिन्ह है वो कौन सा है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह। प्यारे साथी आप जानते हैं कि ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और ये आपका अल्प विराम होता है, कॉमा अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम आपका ये इस तरह से लगाते हैं हम। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्यारे साथी चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है? ये आपका उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द का प्रकार नहीं है। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तुमड़ी नामक जो रचना थी उस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस
तो बद्री नारायण की तुमड़ी रचना के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। प्यारे साथी, अपने आंसर मैच कर लेंगे आप सब। और जिन बच्चों का अभी अगले शिफ्ट में पेपर है या फिर अगले दिन पेपर है, आगे पेपर है, तो वो भी आप एक बार पेपर का एनालिसिस ज़रूर देखें। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, मतलब स्त्रीलिंग एक प्रकार से आपको बताना है। अंगना, अंगार, अंगजा या आंगन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्यारे साथी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी अंगजा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी भूतकाल की बात की जा रही है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे ने भी ठीक ही लगाया है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? प्यारे साथी, इसमें आपका अपदान कारक है, यानी अलग अलगाव की स्थिति की बात की तो अपदान कारक। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वहाँ यानी स्थानवाचक जो अव्यय है आपका वहाँ। जो कहा ना जा सके प्यारे साथी, जो कहा ना जा सके वो अकथ्य कहलाता है। ध्यान रखें, अकथ्य, अकथित नहीं। अकथित मतलब ऐसा हो जो कहा ना गया हो, और अकल्पनीय जिसकी कल्पना ना की जा सके। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण दे रखे हैं, इसमें पहचानना है कौन सा जो है वो गलत है। समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे या आगे, आगे पीछे जो वो समय के लिए की क्रिया, समय की समयवाचक क्रिया विशेषण है। निश्चय बोधक यानी वेशक, ये भी क्या है? निश्चितता को दर्शाता है। परिमाणवाचक, सर्वत्र जो है वो परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये क्या है आपके क्वांटिटी को दर्शाएंगे, तो सर्वत्र लेकिन क्वांटिटी को नहीं दर्शाता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का प्यारे साथी बच्चा बच्चा जानता है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। शीत का विलोम शब्द उष्ण होता है प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। शीत का विलोम शब्द क्या होता है? उष्ण। शीत मीन्स ठंडा, उष्ण मीन्स गर्म। संभव है, संभव है में संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य काल। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या है प्यारे साथी? महत्व जो है वो आपका विशेषण शब्द है। लघुता देखिए भाववाचक संज्ञा है, ध्यान आप। दैनंदिनी, दैनंदिनी का पर्याय दैनिक चीज़ से है, यानी दैनिकी या फिर आपका जो रोज़ की चीज़ है दैनिकी। सुहाग की नुपुर की रचयिता की बात करें तो अमृतलाल सागर, अमृतलाल सागर जो हैं वो सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की अगर हमें सही योग में पहचानना है तो देखिए, रात्रि और निशा का अर्थ एक ही होता है, किरण रश्मि का अर्थ लगभग समान होता है। कुल तथा कूल जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्यारे साथी जानते हैं आप, श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यहाँ पर लॉक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? महान शब्द का देखिए स्त्रीलिंग जो है वो एक प्रकार से महती है, महती, ध्यान रखें। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए देखिए मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। निम्न में कौन सा महाप्राण का उदाहरण है? देखिए हमारे जो वर्ग हैं उनका आपका 1, 3 और 5 जो वर्ण है वो आपका अल्पप्राण होते हैं, अल्पप्राण, अल्पप्राण। तथा 2 और 4 जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं प्यारे साथी? वो आपके महाप्राण। देखिए दा में अगर हम ता वर्ग में देखें तो ता, था और दा, यानी दा जो है वो तीसरा वर्ण, तो यानी ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखिए भा को देखेंगे तो भा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि पा, फा, बा और भा। तो मैंने बताया कि 2 और 4 जो हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण। तो भा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या है आपका 5वां वर्ण है, तो ये भी आपका। तो देखिए जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं वो आपके अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी हो गई है समाप्त। अब आगे की वीडियो में हम अगर आप चाहते हैं कि और पोर्शन का भी एनालिसिस कराएं तो एक बार कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।